नमस्कार, आप सभी को जेलसीमिया का सेकंड वीडियो शेयर कर रहा हूँ। पहले रूब्रिक पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके रूब्रिक को समझेंगे। एंजाइटी एंटिसिपेशन, एंजाइटी एंटिसिपेटिंग एंगेजमेंट एंड फियर, सेल्फ कंट्रोल लूसिंग, फियर फॉलिंग, फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, एक्साइटमेंट एक्साइटेबल टेंडेंसी, प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, anxiety time set, anxiety time is set if a anticipation complaints from fear, failure of fear, heart seize, beating will unless constantly on the move, acceleration, recall things long forgotten, can light desire positive for light desire for positively, fear examination before awkwardness। अब इन रूब्रिक को समझ लेते हैं जेलसीमिया के एक एक करके। जेलसीमिया के जो रूब्रिक से ही पता चल रहा है एंजाइटी एंटिसिपेशन, एंजाइटी एंटिसिपेटिंग एंगेजमेंट, मतलब जेलसीमिया पेशेंट में घबराहट, बेचैनी, फियर बहुत ज़्यादा होता है। उसको काम के पहले ही चिंता बेचैनी होने लगती है, कैसे होगा, काम हो पाएगा कि नहीं, और उसको घबराहट शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है। और बेचैनी शुरू इतनी हो जाती है कि जैसे एंजाइटी एंटिसिपेशन एंगेजमेंट एंड, जैसे फंक्शन में, ब्याह शादी या कहीं पार्टी में जाना है तो इसके पहले ही उसको बार बार टॉयलेट आना, बार बार बाथरूम आना, इस तरीक़ा से भी बहुत सारे जेलसीमिया के पेशेंट में देखने को मिलती हैं। ये तो इस तरीक़ा से जेलसीमिया पेशेंट को काम के पहले ही या कहीं जाने के पहले ही नर्वसनेस, घबराहट होती है। ये जेलसीमिया में आपको बहुत ज़्यादा देखने में मिल जाएंगे रूब्रिक। फियर, सेल्फ कंट्रोल लूसिंग, फियर फॉलिंग, फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग। जेलसीमिया पेशेंट में अपने आप पर कंट्रोल ना रहने का उसको बहुत ज़्यादा डर रहता है, कहीं अब कंट्रोल छूट नहीं जाए, जैसे बार बार बाथरूम आना, बार बार टॉयलेट आना। यहाँ पे जैसे पेशेंट को कहीं बस में लंबी दूर जाना है तो पेशेंट लंबी दूर जेलसीमिया का बस में बैठेगा ही नहीं, उसे लगेगा कहीं बाथरूम नहीं निकल जाए, कहीं बाथरूम नहीं गिर जाए। तो इस तरीक़ा से पेशेंट डरता है कि अपने आप उसका कंट्रोल नहीं छूट जाए, जैसे सेल्फ कंट्रोल लूसिंग। फियर फॉलिंग, कहीं बाथरूम नहीं गिर जाए, कहीं पेशेंट खुद की लड़खड़ा के गिर नहीं जाए या जिससे पेशेंट को चोट लग जाए। फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, एक्साइटमेंट एक्साइटेबल टेंडेंसी, प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, इसमें भी शायद बहुत कम मेडिसिन है। ये रूब्रिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे जेलसीमिया ने पूर्व से पहले से ही कोई काम विचार अपने मन में, ये काम करना है, इस तरीक़ा से विचार सेट कर लिया और जिसको उसके मन में ये डर होता है, ये घबराहट होती है कि वो काम फिर पूरा हो पाएगा कि नहीं, कर पाएगा कि नहीं, यह काम चौपट तो नहीं हो जाएगा, काम असफलता तो नहीं हो जाएगी। उस काम के प्रति सोच सोच के वह उस काम के प्रति सोचता है। एंजाइटी टाइम इज सेट इफ ए, काम उसने एक विचार सेट कर लिया और उसको लेकर उसके मन में बहुत चिंता होती है कि समय पे काम होगा या नहीं, काम हो पाएगा या नहीं। एंटिसिपेशन कंप्लेंट्स फ्रॉम, पेशेंट को घबराहट, बेचैनी हुई तो उसके बाद कई पेशेंट बीमार हो जाते हैं। घबराहट बेचैनी में कई छोटी मोटी कंप्लेंट्स पेशेंट में देखने को मिलती हैं। जेलसीमिया पेशेंट में एंटिसिपेशन, घबराहट बेचैनी के बाद कंप्लेंट चालू हो जाती हैं पेशेंट की।
फियर फेलर ऑफ और वर्क बिजनेस भी। पेशेंट जैल्सीमिया को फेल होने का काम पूरा ना होने का डर रहता है। फियर हार्ट सीज बीटिंग विल अनलेस कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। इसका मतलब है पेशेंट एक्टिविटीज़ नहीं करेगा तो पेशेंट का हार्ट बंद हो जाएगा। जैल्सीमिया पेशेंट में देखने को मिलेंगी कि जैल्सीमिया कुछ हरकत एक्टिविटीज़ मूवमेंट करते रहते हैं, उनको डर रहता है कहीं ऐसा नहीं हार्ट जाम हो जाए, हार्ट बंद हो जाए। एक्सीलरेशन रिकॉल थिंग्स लॉन्ग फॉरगॉटन कैन। ये रूब्रिक में भी शायद जैल्सीमिया अकेली मेडिसिन है या और हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है। जैल्सीमिया पेशेंट खुश होता है पूर्व के काम, पूर्व के दोस्त या पूर्व के जो उसने काम किए, जो मेहनत की, जो उसने अच्छे काम किए, उनको सोच कर जैल्सीमिया पेशेंट मन में ही खुश होता है। और कोई पुराने मित्र, पुरानी जगह यदि जैल्सीमिया पहुंचता है, उनकी याद कर कर के जैल्सीमिया बहुत ज़्यादा खुश होता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रूब्रिक है जो जैल्सीमिया का पेशेंट में इस बातें करते आपको देखने को मिल जाएगा कि डॉक्टर साहब ये पहले हम ये काम करते थे, इतने मज़े करते थे, और उन बातों को लेकर जैल्सीमिया पेशेंट खुश होता है और हंसता है, खिलखिलाता है। लाइट डिजायर फॉर पॉजिटिवली। ये जैल्सीमिया का मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बता चुका, फिर से बता रहा हूँ। जैल्सीमिया पेशेंट लाइट चाहता है, आश्वासन चाहता है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा, मैं ठीक तो हो जाऊंगा, और डॉक्टर ने यदि आश्वासन दे दिया तो फिर पेशेंट ट्रीटमेंट कराता है और उसको एक आशा बन जाती है, और जैल्सीमिया और दे दिया उसको तो फिर वो कंप्लीट ठीक ही हो जाएगा। फियर एग्जामिनेशन बिफोर। बहुत सारे पेशेंट या बहुत सारे डॉक्टर अकेले इसी रूब्रिक पे जैल्सीमिया देते हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम के पहले बीमार पड़ना है, एग्ज़ाम के पहले ही किसी को घबराहट बेचैनी होती है, तो उस समय जैल्सीमिया बहुत सारे डॉक्टर्स देते हैं। बट और भी बहुत सारी मेडिसिन है, ऐसे नहीं देना चाहिए। बट जैल्सीमिया पेशेंट में नर्वसनेस, घबराहट देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। यदि जैल्सीमिया के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप जैल्सीमिया दीजिए, पेशेंट की घबराहट, नर्वसनेस बंद हो जाएगी। एक अभी मैंने एक पीएमटी थर्ड अटैम्प्ट दे रही थी, 2 अटैम्प्ट से बिल्कुल पूरी तैयारी कर रही थी एक लड़की, जो कि दोनों अटैम्प्ट से कुछ ही नंबर से रुक रही थी, जबकि तैयारी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही थी। तो उसके पापा का इलाज चल रहा था मेरे पास, तो उन्होंने मेरे को बताया ऐसी बात है, तो मैंने बोला यदि ऐसा है तो फिर आप एक मेडिसिन लेना। तो मैंने उससे बात की तो उसकी जैल्सीमिया के ही सिम्टम्स आ रहे थे, और जैल्सीमिया मैंने दी उसको, और उसका थर्ड अटैम्प्ट में निकल गया पीएमटी। जबकि उसकी घर की कंडीशन, कुछ घर में दुर्घटना हो चुकी थी जिससे एग्ज़ाम देना भी उसको मुश्किल था, लेकिन इसके बाद फिर भी वो पेशेंट थर्ड अटैम्प्ट में निकल गई। अब इसमें कुछ रूब्रिक की बात कर लेते हैं जो जैल्सीमिया बहुत जल्दी समझ में आए। जैसे बहुत सारे जो पेशेंट हैं जैल्सीमिया में फियर फॉलिंग, फियर फेलियर, फियर सेल्फ कंट्रोल लॉसिंग, ये सब चीज़ें जैल्सीमिया पेशेंट में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और एक रूब्रिक जैल्सीमिया का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फियर और डिलियल एन। फियर और DLN ए, मतलब जैल्सीमिया को यदि पहले कोई तकलीफ़ हो गई और फिर पेशेंट को उस तकलीफ़ के सिम्टम्स या उस जैसे कोई भी लक्षण आते हैं तो फिर जैल्सीमिया बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के डॉक्टर के पास भागता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मतलब ये पुरानी पहले जैसा तो नहीं हो जाएगा, पहले जैसा तो नहीं हो जाएगा। इस तरीक़ा से जैल्सीमिया पेशेंट में घबराहट, नर्वसनेस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ये जो रूब्रिक मैंने बताए हैं इनमें से यदि जैल्सीमिया की पिक्चर आपको है पता तो कुछ ही समय में जैल्सीमिया समझ में आ सकती है। नमस्कार, धन्यवाद।